हेलो दोस्तों, एपिक वाणी में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक से बढ़कर एक डॉन पैदा हुए और पुलिस या दुश्मन का शिकार होकर इस दुनिया से चले गए। लेकिन आज हम जिस अंडरवर्ल्ड डॉन की बात कर रहे हैं उसकी तुलना जेम्स बॉन्ड से की जाती है, क्योंकि डेयरिंग के साथ साथ कद-काठी और बॉडी बिल्डिंग में वो सबसे आगे था। यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था और उसका फ्यूचर काफी ब्रिलियंट था। लेकिन इसे संगत का असर कहें या फिर इसकी डेस्टिनी, वह अपराध के रास्ते पर चल पड़ा। और एक वक्त ऐसा आया जब अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन को भी उससे खतरा महसूस होने लगा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस समय के अंडरवर्ल्ड डॉन मान्या सुर्वे की। यही वजह थी कि उस समय के अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला और दाऊद इब्राहिम भी यही चाहते थे कि मान्या सुर्वे रास्ते से हट जाए। वह मुंबई पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन गया था और बहुत जल्द ही पुलिस ने उसका एनकाउंटर भी कर दिया। मान्या सुर्वे या मान्या भाई के नाम से फेमस इसे मुंबई का पहला डॉन भी कह सकते हैं और वह पहला व्यक्ति था जिसका मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर किया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मुंबई का पहला डॉन मान्या सुर्वे की पूरी कहानी। दोस्तों, मुंबई के डॉन की कहानी को समझने के लिए उस समय के हालात को समझना बेहद ही जरूरी है। जिस दौर में हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार का मुंबई में सिक्का चला करता था। यह तीनों मुंबई को 3 हिस्सों में बांटकर बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने हिस्से में काम किया करते थे। उस समय अंडरवर्ल्ड में करीम लाला काफी फेमस हुआ करता था। करीम लाला को शेर खान के नाम से भी जाना जाता था। करीम लाला अफगानिस्तान के एक अमीर परिवार का रहने वाला था, जो पाकिस्तान के पेशावर के रास्ते मुंबई आया और यहाँ आकर उसने अपना धंधा जमाया। वह बेसिकली डायमंड, सोने और दूसरे सामानों की स्मगलिंग किया करता था। लेकिन आगे चलकर 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर कास्कर ने भी भाईगिरी और गुंडागर्दी के क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते वह पठान गैंग के आंखों में खटकने लगा। इसके बाद पठान गैंग और साबिर के बीच वर्चस्व की लड़ाई के लिए झगड़े होने लगे और गैंगवार होने लगी। अब तक मुंबई अंडरवर्ल्ड में स्थापित तीनों अपराधी बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से अपराध को अंजाम दिया करते थे। वह स्मगलिंग, अवैध शराब, जुआ, सट्टा जैसे काम किया करते थे, पर खून खराबे से परहेज किया करते थे। जबकि अंडरवर्ल्ड की नई पीढ़ी अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए ही खून खराबा किया करती थी। आगे चलकर पठान गैंग और साबिर कास्कर गैंग के बीच हाजी मस्तान ने इस बात का समझौता करा दिया कि अब आपस में एक दूसरे के साथ खून खराबा नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से काम किया करेंगे। उस समय तो दोनों ने ही हाँ कर दी, लेकिन पठान गैंग के दिमाग में साबिर कांटे की तरफ चुभ रहा था। इस समय मुंबई का अंडरवर्ल्ड में एक और व्यक्ति का नाम उभर कर सामने आया और वह था मनोहर अर्जुन सुर्वे, जिसके दोस्त उसे मान्या सुर्वे के नाम से भी पुकारते थे। मान्या सुर्वे का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ और वह अपने शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बाद वह मुंबई अपने बड़े पिता के घर आ गया ताकि आगे की पढ़ाई लिखाई कर सके। इसने मुंबई की कीर्ति कॉलेज में बीए में एडमिशन लिया और आगे चलकर अपना ग्रेजुएशन 76% नंबरों के साथ पूरा किया। मान्या का सौतेला भाई अपराध की दुनिया में अपना दखल रखता था। धीरे धीरे मान्या सुर्वे भी इस रास्ते पर चल पड़ा। आगे चलकर उसने अपना गैंग बनाया और फिर छोटे मोटे काम करने लगा। एक बार लड़ाई के दौरान एक व्यक्ति की जान चली गई। इसके बाद मनोहर, उसके भाई और उसके दोस्तों को पुलिस ने अरेस्ट किया। इन तीनों को कोर्ट में उम्र कैद की सजा हुई। इन तीनों को पुणे की यरवदा जेल में रखा गया। लेकिन इस जेल में दूसरे और अपराधियों के साथ आए दिन इनका झगड़ा हुआ करता था। इनके झगड़ों से जेलर भी तंग आ गया और आगे चलकर इन्हें रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। कुल मिलाकर इन तीनों ने 9 साल जेल में बिताया। लेकिन 10वें साल सजा पूरा करने से पहले मान्या सुर्वे को जेल से भागने का मौका मिलता है और वह भागकर मुंबई आ जाता है। यहाँ आने के बाद पहले तो दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग में एंट्री मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे इस गैंग में कोई चांस नहीं मिलता तो वह अपना ही एक ग्रुप बनाता है और छोटी मोटी वारदात से अपने गैंग का नाम चमकाने में लग जाता है। यही छोटी मोटी वारदात से ही आगे चलकर उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसका सिक्का चलने लगा। इधर पठान गैंग भले ही हाजी मस्तान की बात में आकर साबिर गैंग से समझौता कर चुका था, लेकिन उसे एक मोहरे की तलाश थी जिसके जरिए वह साबिर गैंग को सबक सिखा सके। पठान गैंग मान्या सुर्वे से जाकर मुलाकात करता है और उसे साबिर कास्कर की हत्या करने को कहता है। मान्या सुर्वे को भी अंडरवर्ल्ड में अपना नाम कमाने का मौका मिल जाता है। इसके बाद साबिर कास्कर की रेकी की जाती है
और यह जानकारी निकलकर सामने आती है कि वह अक्सर रात के समय सिद्धि विनायक मंदिर के पास स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराया करता था। सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद मान्या सुर्वे ने साबिर कास्कर के लिए सिद्धि विनायक मंदिर के नजदीक स्थित पेट्रोल पंप पर अपनी फील्डिंग जमा ली और साबिर के आने का इंतजार करने लगा। और जैसे ही साबिर कास्कर अपने रूटीन पर उस पेट्रोल पंप पर आया तो पहले से मौजूद मान्या सुर्वे और उसके लोगों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन अखबारों में साबिर कास्कर की मौत की खबर बड़े बड़े अक्षरों में छपी। सब कोई हैरान था कि आखिर ऐसा कौन है जो दाऊद इब्राहिम पर हाथ डालने की हिमाकत की है। साबिर के मौत के कुछ ही दिनों बाद दाऊद इब्राहिम को यह पता चल गया कि यह काम एक नए लड़के का है जिसका नाम मान्या सुर्वे है। अब दाऊद इब्राहिम मान्या सुर्वे के पीछे पड़ गया और इन दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो गई। इस घटना के बाद मान्या सुर्वे का कद अंडरवर्ल्ड में काफी बढ़ गया और उसने अपने गैंग के साथ काफी तेजी से अलग अलग वारदातों का अंजाम देना शुरू किया। जिस तेजी से वह अंडरवर्ल्ड में काम कर रहा था, उसके अपराध को देखकर अंडरवर्ल्ड में स्थापित इन दोनों गैंग को भी डर लगने लगा। मान्या सुर्वे दाऊद और पठान गैंग से भी आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। मुंबई पुलिस पहले ही दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग के बीच होने वाले गैंग वार से परेशान थी और इधर तीसरी समस्या के तौर पर मान्या सुर्वे पुलिस के सामने आ गया था। उस समय के मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के ऑफिसर इसाक बागवान के नेतृत्व में मान्या सुर्वे को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक टीम का गठन किया गया। इसके बाद मान्या सुर्वे की तलाश की जाने लगी। यह देखकर मान्या सुर्वे कुछ दिनों के लिए मुंबई छोड़ दिया, लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद वह फिर वापस मुंबई आकर एक्टिव हो गया। इधर पुलिस एक एक करके मान्या सुर्वे के सभी साथियों को पकड़ती जा रही थी और उधर दाऊद इब्राहिम भी अपने बड़े भाई के कातिलों को एक एक करके मौत के घाट उतारता जा रहा था। लेकिन केवल मेन एक्यूज के तौर पर मान्या सुर्वे दाऊद या पुलिस के हाथों नहीं लग रहा था। इस बीच पुलिस को मान्या सुर्वे के एक प्रोग्राम का पता चला। वह दिन था 11 जनवरी 1982 का, जब दोपहर 1:30 बजे मान्या सुर्वे वडाला के अंबेडकर स्टेशन के पास आने वाला था। दरअसल वहाँ एक ब्यूटी पार्लर था और उस ब्यूटी पार्लर में उसकी गर्लफ्रेंड काम किया करती थी और वह टैक्सी से अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आने वाला था। तब पुलिस वालों की 3 टीम ने वडाला में अंबेडकर जंक्शन को घेर लिया और मान्या सुर्वे के आने का इंतजार करने लगे। ठीक 1:30 बजे मान्या सुर्वे टैक्सी से आया और वह जैसे ही टैक्सी से बाहर निकला तो उसने अंदाजा लगा लिया कि वह पुलिस के बीच में फंस चुका है। तब उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और फायर करने ही वाला था कि तभी पुलिस की गोलियों ने उसका सीना छलनी कर दिया। गोली लगते ही मान्या सुर्वे जमीन पर गिर पड़ा और फिर उसे उठाकर पुलिस अपने गाड़ी में अस्पताल के लिए रवाना हो जाती है। मान्या सुर्वे उसके बाद भी जीवित था। जिस जगह वह घटना घटी उसके 10 मिनट की दूरी पर ही अस्पताल मौजूद था, लेकिन पुलिस वैन को अस्पताल पहुंचाने में आधे घंटे से भी ज्यादा समय लग गया, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती थी कि मान्या सुर्वे की जान बच सके। इस घटना से दाऊद गैंग को बड़ा सुकून मिला, क्योंकि वह अपने भाई के मरने के 1 साल के अंदर ही मान्या सुर्वे से बदला ले लिए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।